हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक की, एक स्पेशल सब्जेक्ट की। वो सब्जेक्ट जो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसी ट्रेट जो एनिमल्स में भी है, ह्यूमंस में भी है, लेकिन ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ह्यूमंस उसमें एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसकी बात कर पाते हैं, शो कर पाते हैं उस ट्रेट को। मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन इमोशंस की। ह्यूमन इमोशंस की। फ्रेंड्स, ह्यूमन इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो सामने दिखाई नहीं देगी, लेकिन हर ह्यूमन में होती है। नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, न्यूट्रल इमोशंस, एक्सटैटिक इमोशंस, सब तरह की इमोशंस हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, और वो उसको एक्सप्रेस भी कर पाते। इमोशंस एनिमल्स में भी है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह से ह्यूमन कर पाता है। एक योगिक स्टडी ने ह्यूमन इमोशंस को 11 पार्ट्स में बांटा है। जैसे हम 0 to 100 करें तो 10 10 के पार्ट्स कर लें तो उसको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये 0 है, इसको 10 10 में डिवाइड करेंगे तो 100 तक जाते जाते ये करीब करीब 11 इमोशंस तरह की इमोशंस हो जाती है। 0 इमोशंस यानी कि नो इमोशंस, 10 इमोशंस, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 0 इमोशन है एकदम लोएस्ट लेवल की, और 100 इमोशन है एकदम हाईएस्ट लेवल की। जिस इंसान में 0 इमोशंस होती हैं, कोई इमोशन नहीं होती, वो लाइफ के प्रति भी उदासीन हो जाता है और अल्टीमेटली वो इस काम को कर बैठता है। लेकिन उसमें जरा भी इमोशन हो, यानी कि 10 लेवल तक की हो, तो वो इन चीज़ों की ट्रेट दिखाता है। वो वायलेंट होता है, रेकलेस होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एक्सट्रीम फियर होता है उसके अंदर, रिवेंज होता है। ये सारी इमोशन जो हैं करीब करीब 10 लेवल तक की है। अगर थोड़ी भी इमोशन इंसान में है तो वो ये ट्रेट्स को डिस्प्ले करेगा, और थोड़ी सी इमोशन ज़्यादा है उसके अंदर तो वो 20 लेवल पे आएगा। फ्रेंड्स, ये 0 से 700 जो है ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं है। जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी इमोशंस और होंगी 20 लेवल की तो वो शो करेगा अनवर्दीनेस, रिजेंटफुल बदला लेने की भावना, एब्यूजिव हर बात में गाली गलौज करेगा, हेट्रेड, हैंगर और एंगर। मतलब ये इमोशन वो डिस्प्ले करेगा जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। ये तो अनवर्दीनेस बताएगा अपनी, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई काम नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, मैं किसी को पूछता नहीं, वगैरह वगैरह। रिजेंटफुल हर चीज़ को रिजेंट करेगा, मतलब अलग बोलेगा, उल्टा बोलेगा। एब्यूजिव गाली गलौज करता होगा, आपने देखा होगा बहुत तो गाली गलौज करते हैं, तो एब्यूजिव होते हैं, उनमें ये इमोशंस होती हैं। हेट्रेड हर चीज़ को घृणा करता है, और एंगर तो इनमें होता ही है। तो ये 20 की इमोशंस के आसपास के लोग इन ट्रेट्स को डिस्प्ले करते हैं। अब थोड़ी सी और ऊपर आ जाइए, थोड़ी इमोशंस और बढ़ा लीजिए। 30 के लेवल पे हम चलते हैं। 30 के लेवल पे वो कुछ अच्छी बातें करना शुरू करेगा सिर्फ, जैसे व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए। देखिए वो रिजेंट कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए अब वो बताना शुरू करेगा क्या होना चाहिए। मस्ट बी ऐसा होना चाहिए। सेल्फिश होगा, थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लगेगा। तो 30 की इमोशन आते आते उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लगती है। वो चीज़ों को डिमांड करने लगता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सेल्फिश यानी कि अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है वो, और जजमेंटल हो जाता है। जजमेंटल कौन होता है? जिसको चीज़ की परख होती है, वो जज करने लगता है ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। और लेकिन साथ साथ जब ये सब होता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो आती ही आती है। फ्रस्ट्रेशन भी आती है, जब जब एक्सपेक्टेशन होती है तब फ्रस्ट्रेशन आती है। तो इस 30 के लेवल तक आते आते उसको
थोड़ी समझ आने लगती है चीज़ों की कि कुछ तो है। आप थोड़ी सी इमोशन और लीजिए, थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ और लीजिए। अब उसको 40 लेवल पे आते आते उसको डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है चीज़ों से, बिकॉज वो चाहता है ये चीज़ ऐसी हो और वैसी होती नहीं है, तो वो डिसअपॉइंट होता है। कंप्लेन करना शुरू करता है। कंप्लेन कौन करता है? जो चीज़ों को पहले समझता है, उसमें कुछ गलती मिलती है, तब जाके उसको कंप्लेन करता है वो। रिग्रेट, उसे दुख होता है चीज़ों का। दुख भी तब होता है जब वो चीज़ों को पूरी समझ लेता है, देख लेता है, परख लेता है, तब जाके उसको लगता है कुछ मैंने गलती कर दी या सरकमस्टांसिस गलती हुई, तो उसे रिग्रेट होता है। फीलिंग अनलकी, देखिए अपने आप में तो वो है, लेकिन अनलकी फील करता है और साथ साथ डिस्टर्बेंस फील करता है। ही वांट सर्टन थिंग्स इन अ सर्टन वे, वो नहीं होती तो उसको डिस्टर्बेंस होती है। तो ये 40 की इमोशन तक आते आते ये काम होने लगता है। आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ी इमोशन उसमें और बढ़ जाती हैं। 50 लेवल पे आते आते उसको क्या होता है? 50 लेवल पे आते आते वो ब्लेम करना शुरू करता है। ब्लेम, क्योंकि चीज़ों को देखता है, समझता है, परखता है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगता है। उसके साथ साथ वो आर्ग्यू करने लगता है। फिर जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा तो आर्ग्यू भी करेगा। रेबेलियस, रेबेलियस होता है मतलब वो कहता है चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि अभी 50 लेवल पे पहुंचा है। पासिंग द बक, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरे पे टाल देता है। ये कोई गलत चीज़ हो गई, मैंने नहीं की, दूसरे ने की है। कि गलती है तो दूसरे की है, मेरी नहीं है। और इरिटेशन, इन सब के साथ साथ उसको इरिटेशन होती रहती है। इरिटेशन 50 लेवल के ये ट्रेट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, थोड़ी और इमोशंस बढ़ी है, थोड़ी पॉजिटिविटी और बढ़ने लगी है, तो वो आता है ऑप्टिमिज्म पे। 60 लेवल पे उसमें अंदर ऑप्टिमिज्म आता है, लगता है कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है, कुछ ट्राई किया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती है। थोड़ा करेज उसमें आने लगता है, करेजियस हो जाता है वो। थोड़ी एनर्जी आती है उसके अंदर, वो ही फील्स एनर्जेटिक। हाँ, एनर्जी मेरे अंदर है, मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ पॉजिटिविटी की फीलिंग्स उसके अंदर आने लगती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करता है। इस लेवल पे आते आते रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाता है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होपफुलनेस, उसे लगता है हाँ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। उसको होप दिखाई देती है चीज़ों में, सरकमस्टांसिस में, इवेंट्स में, लाइफ में होप दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अच्छी अच्छी बातें करना लगता है वो। ये तो हुई 60 की। अब हम चलते हैं 70 की इमोशंस पे। जब वो 70 पे आता है तो थोड़ा रिलैक्स होता है। रिलैक्स हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, वी विल डू इट, आई विल डू इट, सब ठीक है। समटाइम्स इज सरप्राइज ऑल्सो, और उसने जो सीखा, जो देखा, उसके अलावा कुछ और हो रहा है तो विल बी सरप्राइज एंड पॉजिटिवली सरप्राइज्ड। पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। बिलीव, विश्वास होने लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, कुछ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, उसके अंदर पीसफुलनेस आ जाती है, मन में शांति आने लगती है। वो शांति को ढूंढता है, खोज करता है कहाँ मिलेगी, कैसे शांत रह सकता हूँ, कैसे शांत रख सकता हूँ, तो पीसफुलनेस आने लगती है। ये बात हुई 70 तक की। अब थोड़ी और इमोशंस, बेटर इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस एट द लेवल ऑफ 80। यहाँ क्या होता है? यहाँ बहुत नई नई चीज़ें होती हैं। पॉजिटिविटी इतनी बढ़ती जाती है कि वो एंथुजियाज्म बढ़ता है उसके अंदर। एंथुजियास्टिक होता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, हर चीज़ में उसकी पॉजिटिविटी रहती है, बड़ा एक्साइटेड रहता है। साइलेंट एंड पेशेंट, चीज़ों को देखता है बड़े आराम से, साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, पेशेंटली बिहेव करता है और रिलैक्स रहता है। ये इस तरह जिसके अंदर 80 लेवल की इमोशंस हैं वो आदमी आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर रिलैक्स है समझ लीजिए हाई लेवल की इमोशंस के अंदर है। और कंटेंटमेंट, यानी कि सेटिस्फैक्शन होने लगती है उसे। अब वो रिजल्ट नहीं करता, अब सेटिस्फाइड हो जाता है, कंटेंटेड हो जाता है वो उस लेवल की इमोशंस में। और इसका सबका रिजल्ट ये होता है, ही इज जॉयफुल, जॉयफुलनेस, खुश है बिल्कुल। ही स्टार्ट्स फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद क्या होता है? अब आता है 90 की स्टेज पर। 90 की स्टेज में बड़े डिफरेंट एंगल से वो सोचता है।
कुछ चमत्कार से होते हुए दिखते हैं, बिकॉज बड़ी हाई लेवल ऑफ इमोशन में पहुंच गया है वो। क्या होता है 90 स्टेज में? ग्रेटिट्यूड। ही फील्स ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स all other things, feels thankfulness, he expresses thankfulness, he feels that somebody has done something for him, उसको रिवार्ड देता है, वो रिस्पॉन्स देता है बड़ा अच्छा सा। कंपैशन इसके अंदर आते हैं। कितनी सुंदर ट्रेट है। किसी के अंदर कंपैशन है तो समझ लीजिए बहुत हाई लेवल की इमोशंस जिसके अंदर है। ही स्टार्ट डांसिंग विद जॉय, खुशी से झूमता है, नाचता है। डिटैचमेंट, अब वो मांगने की, छीनने की, गुस्सा करने की वो प्रवृत्ति इसकी नहीं रहती। ये स्टार्स डिटैचमेंट, लोगों मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो ठीक है, तो डिटैचमेंट होती है उसको यहाँ पर। फ्रीडम, फ्री हो जाता है, एकदम फ्री। मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, मिला तो ले लूंगा, नहीं मिला तो नहीं लूंगा, ये ले लूंगी, जैसे भी फ्रीडम मिलती है। और नो बॉडीनेस में रहता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग दैट आई एम नो बॉडी, आई एम द गिफ्ट ऑफ गॉड, आई एम विद एवरीबडी, आई शुड बिहेव वेरी वेल, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके करेंगे टाइप। तो अपने को इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर आने लगती है। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है? ही इज कंप्लीटली फ्री, फ्री फ्रॉम ऑल वॉइसेस, फ्री फ्रॉम ऑल एंगल्स के, फ्री फ्रॉम ऑल जेलसी, फ्री फ्रॉम ऑल हेट्रेड, फ्री फ्रॉम ऑल एंगर एंड ऑल दैट। उन सब से वो फ्री हो जाता है। अब बात आती है टॉप इमोशंस की, 100% की। इस लेवल पे आके उसके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं वो है सरेंडरफुलनेस। सरेंडरफुलनेस, किसी से आर्गुमेंट नहीं, जो अपनी बात कह दी, नो आर्गुमेंट, सरेंडर कर देता है। ही सरेंडर्स टू द मोमेंट, ही सरेंडर्स टू द सर्कमस्टांसेस एंड ही सरेंडर्स टू द ऑलमाइटी गॉड सरेंडर कर देता है। देन एम्पैथी, ही फील्स व्हाट अदर्स आर फीलिंग। पहले सिंपैथी थी, अब एम्पैथी है। ही फील्स द पेन ऑफ अदर्स, इस हाई लेवल की इमोशंस में है। वननेस, ही फील्स वन विद अदर, सेम एज एम्पैथी, जो दुख तकलीफ आपकी है वो मेरी है, वो टाइप का। देन ही इज इन द स्टेट ऑफ समाधि, ही इज इन द स्टेट ऑफ कामनेस, क्वाइटनेस, cheerfulness, joyfulness, और अपने आप में he attains very high levels, meditation करता है। he starts feeling everything is God, surrenders to the God completely, and is ecstatic, joyful, dancing, enjoying, total bliss, or ultimately the feeling of godliness, ये फीलिंग उसमें आ जाती। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, हम सब लोग 40 से, रादर 35 से और 65 के बीच में रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस जोन में हम रहते हैं, इस जोन में हम अक्सर स्लिप करने की कोशिश करते हैं, इस जोन से इस जोन में। जैसे जैसे हम वर्ल्ड में बिहेव करते हैं लोगों से, लोग हमसे बिहेव करते हैं, हम इसको स्लिप करने की कोशिश करते हैं। इसमें इस जोन से इस जोन में स्लिप करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। समटाइम्स जब हम अच्छी कंपनी में होते हैं, अच्छे सरकमस्टांसेस हमारे साथ हो रहे होते हैं, अच्छी चीजें हो रही होती हैं, तो हम इस जोन से इस जोन में भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं। लेकिन इस जोन से इस जोन में जाना बहुत डिफिकल्ट है। जब हम इस जोन से इस जोन में जाते हैं तो कौन रोकता है हमें जाने के लिए? हम क्यों नहीं चले जाते? हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इस जोन से इस जोन में जाने से रोकते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। उसी तरह से इस जोन से इस जोन में जाने में कौन रोकता है? यही फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यही हमारे दुश्मन भी होते हैं।
ये हमको हायर जोन में जाने नहीं देते इजीली। दुनिया में आपने देखा होगा, आप भी फील करेंगे, अक्सर लोग इसी जोन में रहते हैं। अक्सर जरा से ऊपर गए नहीं, किसी ने पकड़ के खींचा, और जरा से नीचे भी गए नहीं तो भी खींच लिया, तो भी खींच लिया। आप देखिए अपनी फैमिली में, जो फैमिली आपकी वैल्यूज हैं उनको छोड़ के आप कोई छोटा काम करने लग जाइए तो आपको पिताजी, माताजी, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव आपको पकड़ के खींच लेंगे, ये काम अच्छा नहीं है, ये हमारी फैमिली में नहीं किया जाता, आप ऐसा काम नहीं करिए, खींच लेंगे आपको। तो आपकी इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे ताकि बियॉन्ड एक लेवल ना चले जाए। इसी तरह से जब आप इस जोन से इस जोन में जाने की कोशिश करते हैं, सेम लोग कहेंगे आजकल तुम बड़े उछल रहे हो, आजकल पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, ये कौन सी पढ़ाई है, ये कौन सा कोर्स कर रहे हो, ये कौन सा योगा कोर्स है, ये योगा की चीज है, कौन सी क्लास लग रही है, क्या कोर्स चल रहा है, सब कुछ वो आपको दिए दे वापस खींच लेंगे, नहीं जाने देंगे ऊपर। एक आध कोई 100 के लेवल पे पहुंच जाता है और वो गॉडलीनेस को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप इसका अवेयर नहीं होंगे, इसका पता आपको नहीं लगेगा, तो आप ऊपर नीचे करते रहेंगे। कभी नीचे खींच लिया, कभी ऊपर, फिर खींच लिया। आप इसी जोन में रहेंगे जो 35 to 65 का है, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छे। लेकिन लाइफ यहीं पर नहीं रुकती, आपको संभलना है। नीचे तो गिरना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, किसी भी कीमत पर, कोई रोके या ना रोके। गलत संगति में नहीं पड़ना है, गलत काम नहीं करने हैं, अपनी वैल्यूज को पहचानना है, उस वैल्यूज के नीचे आपको नहीं जाना है। लेकिन एट द सेम टाइम अपना ध्यान रखते हुए आपको हायर वैल्यूज अटेन करनी है, बाय वे ऑफ योगा, बाय वे ऑफ प्राणायाम, बाय वे ऑफ मेडिटेशन, रीडिंग गुड बुक्स, गुड कंपनी, गुड स्क्रिप्चर्स। ये सब चीज़ों को साथ में और अपने अटेंशन में रख के, अपने ध्यान में रहकर आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है। एक दिन में आप ऊपर 65 to 100 एक दिन में आप नहीं कर सकते, स्लोली ये प्रोसेस होगा। और एक बात बता दूं, नीचे गिरना आसान है, ऊपर पहुंचना, ऊपर चढ़ना मुश्किल है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं, वो यहां भी एप्लीकेबल है। नीचे स्लिप होना बहुत आसान है, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ध्यान रखिए, आप नीचे ना गिरें, धीरे धीरे ऊपर ही जाएं, अपनी वैल्यूज को पहचानें, नई वैल्यूज बनाएं अपने अंदर, ताकि आप 65 to 70, 70 to 75 थोड़ा करके भी चलें, लेकिन चलें ऊपर। कभी भी स्लिप करें तो ध्यान रखें, अपने माय अटेंशन को रखें, स्लिप ना कर जाए। 35 के नीचे तो कभी भी नहीं, धीरे धीरे ऊपर। अगर आप अपने आप को पाते हैं आप 40 लेवल पे हैं, 45 लेवल पे हैं, तो स्लो इसको ध्यान रखते हुए ऊपर चढ़िए। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही मैं आपको आज सिखाना चाहता था कि आपकी लाइफ में आपकी वैल्यूज़ क्या चल रही हैं और कैसे वैल्यूज़ काम करती हैं, कैसे हमारा जीवन चलता है। आना जाना खाना पीना सब लोग करते हैं, लेकिन एक इवॉल्व सोल जो आप हैं, आपको अपनी सोल को इवॉल्व करना है और ऊपर चढ़ते जाना है। एंड पॉसिबल हो तो गॉडलीनेस को भी प्राप्त करना है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई और चीज़ पूछनी है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। एंड माई स्पेशल रिक्वेस्ट, स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video also. See you in the next video. Thank you very much.